कहानी। एक झूठ ने सब कुछ छीन लिया। एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव में, जिसका नाम विश्वासपुर था, वहां एक जवान और होनहार लड़का रहता था जिसका नाम था अनिकेत। अनिकेत अपने गांव में अपनी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सीधे स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसकी बातें हमेशा सच्ची होती थी और लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त था विराज। विराज और अनिकेत बचपन से साथ थे। वे एक ही स्कूल में पढ़े, एक साथ खेले और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे विश्वासपुर में दी जाती थी। वे एक दूसरे के लिए भाई से बढ़कर थे। अनिकेत को एक लड़की से प्यार था जिसका नाम था रिया। रिया गांव की सबसे खूबसूरत और दयालु लड़की थी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सुबह की पहली किरणें। अनिकेत और रिया का प्यार सच्चा और गहरा था। वे एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। उनकी शादी तय हो गई थी और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। अनिकेत, विराज और रिया की तिकड़ी गांव में एक मिसाल थी, दोस्ती, प्यार और भरोसे की मिसाल। अनिकेत और विराज एक साथ व्यापार करते थे। वे दोनों मिलकर गांव से दूर शहर में जाकर कपड़े बेचते थे। उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था और वे दोनों अपनी मेहनत से अच्छी कमाई कर रहे थे। एक दिन उन्हें बहुत बड़ा सौदा मिला। ये सौदा उनके पूरे जीवन को बदल सकता था। इसमें बहुत सारा पैसा शामिल था, जो उनकी भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी काफी होता। अनिकेत और विराज ने मिलकर इस सौदे की तैयारी की। वे हफ्तों तक दिन रात एक करते रहे, योजनाएं बनाईं और अंततः सब कुछ तैयार हो गया। सौदे का दिन आया। उन्हें शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ धनराज से मिलना था। अनिकेत और विराज दोनों मिलकर सेठ धनराज के पास गए। सेठ धनराज ने उन्हें एक बड़ी धनराशि दी, सोने के सिक्के और कीमती रत्न। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी। अनिकेत ने उस पैसे को एक सुरक्षित बक्से में रखा, जिसे वे गांव वापस ले जाने वाले थे। विराज ने कहा, "ये हमारे सपनों की पूंजी है अनिकेत, इसे बहुत संभाल कर रखना।" अनिकेत ने मुस्कुराकर कहा, "चिंता मत करो दोस्त, ये मेरी जान से भी ज्यादा सुरक्षित है।" जब वे वापस गांव लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक घना जंगल पार करना था। रात होने लगी थी और जंगल अंधेरा होता जा रहा था। तभी अचानक डाकुओं के एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। डाकू बहुत संख्या में थे और उनके पास हथियार भी थे। अनिकेत और विराज ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वे डाकुओं की संख्या के सामने टिक नहीं पाए। डाकुओं ने उन्हें बुरी तरह पीटा और सारा धन लूट लिया, जिसमें वो बड़ा सौदा वाला पैसा भी शामिल था। किसी तरह घायल अनिकेत और विराज गांव पहुंचे। वे बुरी तरह लहूलुहान थे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। रिया भागी भागी अनिकेत के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। जब अनिकेत और विराज थोड़ा संभले, तो गांव के मुखिया और राजा के प्रतिनिधियों ने उनसे घटना के बारे में पूछा। अनिकेत ने हिम्मत करके पूरी सच्चाई बताई। डाकुओं ने हमला किया और सारा धन लूट लिया। लेकिन तभी विराज ने एक भयानक गलती की। शायद डर के कारण, शायद भविष्य की चिंता के कारण, या शायद अनिकेत को मुसीबत से बचाने की सोची हुई चाल के कारण विराज ने एक झूठ बोल दिया। उसने कहा, "महाराज, डाकुओं ने तो हमला किया, लेकिन अनिकेत ने डरकर सारा धन उन्हें खुद ही सौंप दिया। वो मुकाबला नहीं कर सका।" विराज का ये झूठ सुनकर अनिकेत सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पलटकर विराज को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास और पीड़ा थी। लेकिन विराज ने अपनी नजरें फेर ली। गांव के लोग, जिन्होंने विराज पर हमेशा भरोसा किया था, उसके झूठ पर विश्वास कर बैठे। उन्हें लगा कि अनिकेत ने कायरता दिखाई है और गांव का नाम खराब किया है। राजा के प्रतिनिधियों ने अनिकेत पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि वो अपनी गलती छुपाने के लिए बहाना बना रहा है। राजा ने अनिकेत को दरबार में बुलाया। अनिकेत ने बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। उसने डाकुओं से लड़ने की पूरी कहानी बताई, लेकिन उसके खिलाफ विराज का झूठा बयान सबसे बड़ा सबूत था। किसी ने अनिकेत पर विश्वास नहीं किया,
क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसके खिलाफ बोल रहा था। परिणाम स्वरूप एक झूठ ने सब कुछ छीन लिया अनिकेत से। उसकी इज्जत छीन ली गई, उसे गांव से निकाल दिया गया, उसे कायर और झूठा कहा गया। उसकी दोस्ती छीन ली गई। विराज, जो उसका भाई था, उसका दुश्मन बन गया। उसका प्यार छीन लिया गया। रिया, जिसे अनिकेत ने सच्चा प्यार किया था, वो भी उससे दूर हो गई। उसे अपने परिवार का सम्मान बचाने के लिए अनिकेत से रिश्ता तोड़ना पड़ा। उसकी संपत्ति छीन ली गई। जो धन उन्होंने कमाया था वो तो चला ही गया था, अब उसका भविष्य भी अंधकारमय हो गया। उसका घर छीन लिया गया। उसे विश्वासपुर छोड़कर दूर कहीं जाना पड़ा, एक अजनबी बनकर। अनिकेत एक टूटे हुए दिल के साथ गांव से निकल गया। वो अकेला था। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय उस दुख और धोखे के जो उसके सबसे अच्छे दोस्त ने दिया था। उसे ये समझ नहीं आया कि क्यों विराज ने ऐसा किया। वो रात दिन इसी सवाल से जूझता रहता था। वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था और अब उसी ईमानदारी पर सबसे बड़ा दाग लग गया था। समय बीतता गया। अनिकेत ने एक नए शहर में जाकर अपना जीवन फिर से शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे एक छोटा सा व्यापार स्थापित किया। वो फिर से सफल हुआ, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक टीस रही, भरोसे के टूटने की टीस। उसने कभी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फिर से कोई धोखा न दे जाए। दूसरी तरफ विश्वासपुर में विराज ने अपनी जिंदगी जी। वो गांव में रहा और क्योंकि उसने राजा के सामने सच बोला था तो उसे सम्मानित किया गया। लेकिन उसके भीतर एक गहरा अपराध बोध था। वो हर रात उस पल को याद करता था जब उसने अपने दोस्त के खिलाफ झूठ बोला था। उसे अनिकेत की आंखों में देखा गया दर्द कभी नहीं भूला। धीरे धीरे अपराध बोध ने उसे अंदर से खा लिया। वो कभी खुश नहीं रह पाया, क्योंकि उसके हर काम में उस झूठ का बोझ शामिल था। उसने महसूस किया कि भरोसा टूटता है तो रिश्ता नहीं बचता, और इस मामले में ये रिश्ता दोस्ती का था जो उसके अपने झूठ से तबाह हो गया था। कई सालों बाद एक दिन एक अजनबी व्यापारी विश्वासपुर आया। वो अनिकेत ही था, लेकिन अब वो इतना बदल गया था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। उसने सुना कि विराज बीमार है और उसका अंतिम समय चल रहा है। अनिकेत अपने पुराने दोस्त को देखने गया। विराज ने अनिकेत को पहचान लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने रोते हुए अनिकेत से माफी मांगी, अपने झूठ को स्वीकार किया और बताया कि कैसे डर और जल्दबाजी में उसने वो भयानक गलती कर दी थी। अनिकेत ने विराज को माफ कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन वे दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता, जो एक झूठ से टूट गया था, कभी पूरी तरह से पहले जैसा नहीं हो सकता था। भरोसा एक शीशे की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है और निशान हमेशा रह जाते हैं। विराज की मौत के बाद अनिकेत वापस अपने नए शहर चला गया। उसने सीखा था कि कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन उन्हें स्वीकार करके जीना सीखा जा सकता है। उसने ये भी समझा कि झूठ केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि झूठ बोलने वाले को भी उतना ही नुकसान पहुंचाता है। विराज ने अनिकेत का सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उस झूठ ने विराज की अपनी खुशी और आत्मा की शांति भी छीन ली थी। अनिकेत ने फिर कभी झूठ नहीं बोला और उसने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई को अपनाया, चाहे परिस्थितियां कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, क्योंकि अंततः सच ही हमें आज़ादी और सम्मान दिलाता है। ये कहानी आपके हृदय को छू गई होगी। मुझे उम्मीद है इसने कुछ यादें ताज़ा कर दी होंगी। यूं ही कहानियों का ये खूबसूरत सिलसिला चलता रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई अनकही दास्तान के साथ। जुड़े रहिए।